पिज्जे का रूप भी दिखा देते हैं। पिज्जा पिज्जा ये क्या कर रहे हो ऐसे इसमें व्हील बेलेसिंग? तो ये व्हील नमस्कार मेरे भाइयों सभी को जय श्री राम। तो आज मैं जाने वाला हूँ बुलंदशहर। सीमा की अभी आंख खुली है, मैं सुबह का 6 बजे का उठा हूँ। मैं दूध ले आया, सारा घर का काम निपटा दिया, थोड़ा बहुत काम है वो सीमा कर लेगी। तो आज मैं गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ बुलंदशहर, उसमें टायर डलने बाकी है। मैं स्टेपनी को चला रहा था, यानी कि जो आगे वाला टायर था वो डिग्गी में रखा हुआ, पंचर हुआ हुआ। हम रोजीना इधर से उधर जाते हैं घूमने के लिए, तो अगर किसी दिन उसमें पंचर हो गया तो गाड़ी वहीं पे वहीं खड़ी हो जाएगी मेरे भाइयों। तो आज मैं बुलंदशहर जा रहा हूँ, गाड़ी को ओके करा कर आऊंगा और उसमें टायर भी डलेंगे, सर्विस भी होंगे, वाइपर भी डलेंगे, जैक भी डलेंगे। बहुत सारा काम है जो कि मेरे को करवाना है। तो मुझे सुबह से लेकर शाम हो जानी है आज बुलंदशहर में ही। तो मैं चलता हूँ बुलंदशहर में और सीमा जी अपने घर का काम करेंगी, मैं भर आदमी आदमी का काम करेगा आज, औरत औरत का काम करेगा। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। ठीक है, ध्यान रखना अपना और अपने बच्चों का और हमारे बच्चों का। तो मेरे भाइयों हम गाड़ी में आ चुके हैं। तो मैं और ये हम दोनों जाने वाले हैं बुलंदशहर। हालांकि मैं अकेला नहीं जा रहा, ये इसको साथ लेकर जा रहा हूँ। पता नहीं इसमें 2-3 दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है। जो कूलेंट होता है, जो कूलेंट की समस्या मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मैंने भाप वाला जो रेगुलेटर होता है वो भी मैंने साफ करा लिया, उसके बाद भी ये दिक्कत कर रही है गाड़ी। तो मेरे भाइयों इसी वजह से मैं इसे बुलंदशहर ले जा रहा हूँ। किसी दिन ये रास्ते पर खड़ी हो जाएगी और आप सभी को पता है कि हमारा मामला क्या है। जहाँ पर खड़ी हो जाएगी वहाँ पर हम भी खड़े हो जाएंगे, जहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे तो वहाँ पर पब्लिक भी खड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से हमको गाड़ी जो है अपनी ओके करानी पड़ रही है। तो आज लेकर चलते हैं बुलंदशहर। तो मिलते हैं मेरे भाइयों बुलंदशहर में और दिखाते हैं क्या क्या काम कराते हैं। इसमें बहुत काम बाकी है। तो ये भाई कह रहा था गाड़ी को धुलवाते हो या नहीं धुलवाते, बच्चे हैं छोटे छोटे। बाकी में अभी इसने मुट्ठी भर भर के पिन्नियां फेंकी हैं गाड़ी में से। ऐसा ही है मुकेश? तो मेरे भाइयों मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, तो मैंने स्कूल के लिए लंच पैक करा लिया। ऐसे ही है जैसे बच्चों का मैं रोजीना लंच पैक कराता हूँ ना, उस टाइप का ही ये पैक करके दिया है। तो ये रही सैलेड। सैलेड में क्या है, खीरा हो गई, सोयाबीन हो गई, मटर भी हो गई, पनीर भी हो गई, मटर पनीर हो गई, प्याज हो गई, हरी मिर्च हो गई। बहुत सारा इसमें मटेरियल मिला हुआ पड़ा है। तो मुझे भूख लग रही थी तो मैं देखता हूँ चक्कर। ये है ककोड़ की मशहूर बिरयानी। इसका नाम क्या था? वाओ वाओ बाकी में यार मस्त है तो बिरयानी। आते में एक लंच टिफिन और करवाएंगे। पता है मैंने तो अब खा रहा हूँ ये, मुझे ककोड़ रघुपुरा से मैंने कही बंगलिया पर जो बिरयानी अच्छी लगती है, बंगलिया पर अच्छी लगती है, हमारे मोहल्ले का ही बनाता है। ठीक है, इसने कही पहले कि झाझर में अच्छी लगती है। मैंने की चलो यार झाझर की भी बिरयानी खा के देखेंगे हम। मैं तो खाता हूँ नहीं अपने रघुपुरा में जो भी है, XYZ में खाता हूँ। तो ये बोलने लगा झाझर में अच्छी बिरयानी मिलती है। चलो यार आज अच्छी बिरयानी खाएंगे झाझर में जाकर। अब झाझर आ गए, झाझर आके मैं पूछने लग गया कि भाई मशहूर बिरयानी कौन सी है। तो बोलने लगा यार आज उसने तो ठेली नहीं लगाई। मैंने कि तू इससे ले ले। मैंने कि ये बढ़िया नहीं बेचता, ककोड़ से लेंगे। मैंने कि चलो ककोड़ से लेंगे। तो ककोड़ भी आके पता है क्या कह रहा, ये बोल रहा कि यहाँ भी अच्छी नहीं लगती, यहाँ पर वो भी बंद है। मैंने कि तू एक काम कर, मुझे घटिया बिरयानी अच्छी लगती, तू मुझे खिला दे, मैं लेने जा रहा हूँ। तो जब जाकर बिरयानी ली है, घटिया समझ के हमने बिरयानी ली है पर बढ़िया लग रही है, बाकी में बहुत स्वाद है, खाकर देखो, आ जाओ आप। तो ये रहा हमारा पिज्जा एंड और भी बहुत कुछ है। पता है आज मीना जी, आपको सबको पता है कि मीना जी गए हुए हैं बाहर गाड़ी के टायर वगैरह नए लगवाने के लिए। तो हमने भी खाना नहीं बनाया क्योंकि मीरा और मिराज बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। तो मैंने भी मंगवाए हैं ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ रोपड़ा में ऑनलाइन चीजें मिल जाती हैं खाने की। 8 घंटा पहले मैंने फोन किया था, 8 घंटा बाद हमारा खाना आ चुका है। तो खाने में क्या क्या है आइए मैं आपको दिखाती हूँ और साथ बैठ के खाते हैं बच्चों के। तो सबसे पहले है मेरे लिए सैंडविच, क्योंकि मैं पिज्जा नहीं खा रही आज, मैं एक बाइट लूंगी तो लूंगी। बाकी बच्चों के लिए है पिज्जा और साथ साथ हैं हमारे पास्ता।
और फिर परी ने कहा था चिल्ली पटाटो, उसके पास चिल्ली पटाटो नहीं थी तो मैंने कहा चलो चिल्ली पटाटो पास्ता लगभग सेम सेम होते, तो हमने परी के लिए पास्ता मंगवाया, साथ साथ हमने मंगवाया है पिज्जा और मंगवाया हमने सैंडविच। एक बार हम आपको पिज्जे का रूप भी दिखा देते हैं कि पिज्जा नहीं पिज्जा कितना बड़ा है। मतलब मैंने लार्ज पिज्जा मंगवाया है, मीडियम से भी बड़ा लार्ज। 1 2 3 4 1 2 3 4 बोले कौन सी यहाँ बोल उल्टा खोल रही हूँ। तो देखिए हमारा लार्ज पिज्जा 1 2 3 4 5 6 7 8 कट के साथ है, 2 2 पीस बच्चे लेंगे तो भी बहुत सारा बचेगा। तो हम पिज्जे को रेडी करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पिज्जा मेरे बच्चों को पसंद है। पिज्जा कौन कौन खाएगा हाथ ऊपर करो। विनो तुम मनी तुम क्या खाओगे? पास्ता? तुम और परी पास्ता खा ले। तो क्या खाओगे तुम? मैंने कहा कुछ और उसके बाद खाएंगे ये 3 चीजें जो साथ में अपने मंगवाया, पिज्जा सैंडविच और पास्ता। खा ले पास्ता। तो भूख भी लगेगा। मुन्नी कह रही मुझे कुछ और मंगवाना था। जहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया ना उसके पास 3 वैरायटी थी, पिज्जा सैंडविच एंड मोमोज की नहीं, मोमोज ही ऑर्डर करती मैं, और सैंडविच पिज्जा और पास्ता। आखिरी पास्ता खा ले। पास्ता अच्छा होता है, चिली पटाटो तरह ही होता है। पास्ता हम घर पे नहीं बनाते, घर पे तुम पास्ता नहीं खाती हो, वही बनाया है। खा ले चल, बहुत अच्छा है, खा कर देख कर। परी 2 चम्मच लाइए बेटा। तो हम इसको मसाला डाल के रेडी कर रहे हैं पिज्जा को। एक दिन के लिए निकाल देते हैं मसाले वाला, कि मेरी भी क्या पता खाने लग जाए। ये है हमारा टेस्टी पिज्जा। पता नहीं क्यों मुन्नी कह रही है पिज्जा ना खाऊंगी। पिज्जा इतना बड़ा पिज्जा मैंने अपने लिए मंगवाया है। तो क्या अच्छा लगता है तुमको? पकौड़ी फ्रेंड का दोनों बात सही नहीं। ये मीरू का खाना जब खा ले परी तुम और मुन्नी खा ले पास्ता दिखाओ। ये पास्ता वाओ यमी। तो मुन्नी को बता दिया मीरू ठंडा होने गरम है बिना पन ठंडा कर रही मम्मी। गरम 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 मम्मी। तो अब है हमारे सैंडविच की बारी। पर हमें प्लेट दे दीजिएगा। तो ये है सैंडविच हमारा, बहुत टेस्टी बहुत मजेदार। और मीना जी भी आने वाले, पता नहीं मीना जी को और कितनी देर लगी। मम्मी पिज्जा ठंडा हो जाए, बहुत गर्म है मेरा लाल, मेरा बच्चा। राजा खा ले बेटा, ले लो अपना स्लाइस ले लियो। आजा ले ले परी केचप डाल दे। तो दोस्तों ये रही हमारा सैंडविच हम केचप डाल के खाएंगे। तो केचप के साथ ही बहुत अच्छा लगता है, वरना इतना अच्छा नहीं लगता। फिर कैसा लग रहा है? तो परी कैसा लग रहा है तुम्हारा पास्ता? मस्त मस्त लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मीरा कैसा लग रहा है मेरी जान? और मीरा कैसा लग रहा है? मस्त। ये सबसे टेस्टी मीरा को लग रहा है। ये 1250 रुपए का 1250 3 साल का डब्बे लगे 5 साल खुल गए। अपनी गाड़ी से शादी लग रही है। तो मेरे भाइयों हम तो सोच रहे थे कि 4 से 5 हजार रुपए तक के बीच में टहल आ जाएगा। तो ये तो भैया बता रहे हैं
कि तो कान के पर्दे भी फाड़ रहे हैं। फिर उसके बाद अब देखते हैं कैसे टायर लेते हैं, तो टायर देख रहे हैं कैसे टायर लेने हैं कैसे नहीं। तो ये कह रहे हैं मेरे भाइयों, एक दुकान से लेने का यही नुकसान है, जब मार्केट में आए हैं, बुलंदशहर आए हैं, तो क्यों ना मार्केट करके हम टायर खरीदें। तो दूसरी दुकान पर चलते हैं। अब हमें क्या पता टायर कौन सा कितने का, जब एक दो दुकानों पर जाएंगे तब जाके पता पड़ेगी कि हाँ ये टायर के रेट ये है, तब ये टायर के रेट है। अब हमें क्या पता ये कितने रुपए फालतू बता रहे हैं कितने नहीं। तो चलते हैं दूसरी दुकान पर, चेक करते हैं कितने रुपए का है, इसकी सच्चाई और वो सब चीज निकाल लेते हैं आगे। तो मेरे भाई ये है मशीन जो कि टायर खोल लेती है, क्या अलाइनमेंट करती है ये मशीन। और देखते हैं टायर देखते हैं क्या करते हैं, पुराने डलवाते हैं या सेकेंड हैंड या नए। तो मेरे भाई ये हमने टायर लिए हैं और यहाँ पर एक टायर तो खुल चुका है, काम उठ गई है हमारी गाड़ी की। देखिए तो ये टायर डलवा रहे हैं हम दो, और दो तो अभी ठीक है, फिलहाल में दो डलवा लेते हैं, दो और बाद में डलवाएंगे, अभी तो चल जाएंगे वो। तो अभी चला में जो बाकी की चीज होती है तो यार काफी टाइम लगने वाला है आज मेरे पास। कितने अरे रे, आज इकट्ठी हो भाई साहब, इससे मिनटों सेकंडों में ही बुलेट बोल्ट बोलते हैं इसके ऐसे ऐसे बोलते हैं, पता ही नहीं पड़ टायर कम लग गया। मैंने तो ऐसे उनमें देखी थी क्या कहते हैं, जो रेस नहीं लगती, गाड़ी साइड में खड़ी होती है, फ्रंट बोल्ट खोल देते हैं, तुरंत घटा देते, फ्रंट बोल्ट कर देते हैं। तो यही बारा रोल हुआ है इसमें गाड़ी में अभी फिलहाल। पीछे डिक्की में रखी अगर हाथ से निकालते छेनी हथौड़ी भी तो बिल्कुल नहीं निकल पाता, मशीन मिनटों में काम कर देती है। देखिए लो चढ़ गया टायर ऊपर, ज्यादा देर भी नहीं लगी, ऐसे चढ़ गया। लो हो गया काम, प्रैक्टिस टायर पे चढ़ गया। अगर आदमी छेनी हथौड़ा बजा कर चढ़ाता तो कुछ तो टायर को फाड़ देता और कुछ पता है हट भी जाता और शाम तक एक टायर चल पाता, या मिनटों में काम हो। ये क्या कर रहे हो ऐसे इसमें व्हील बैलेंसिंग? तो ये व्हील बैलेंसिंग हो रही है जो कि 00 यहाँ पर लैपटॉप पे आ चुकी है। और यहाँ पर ये इन्होंने जिधर बैलेंस बिगड़ रहा था तो यहाँ पर ये लगाई है ना, वेट लगाया गया है यहाँ पर। तो ये व्हील बैलेंसिंग हो रही है और इधर अलाइनमेंट हो रही है। और सभी को पता है कि यहाँ पर टायर चेंज हो रहे हैं, टायर यहाँ पर मिनट और सेकंडों में काम हो रहा है टायर चढ़ाने का, जो कुछ भी हो रहा है। तो जो जो नए टायर जो लगवाए हैं वो आगे लगाए हैं, और यहाँ पर देखना मिनटों में देख एक कट गया। लो लो टायर हो गया ओके, खिंच गया था इतनी देर में ही, देख लो। अगर इसे हम चाबी और पाना से खोलते तो काफी टाइम लगता। जैक भी फास्ट है बिल्कुल, उठ गई गाड़ी। है 30 रुपए फुट के हिसाब से लगेगी। और कितना फुट बन जाएगा एक गाड़ी में? जितना लगेगा इंच से लगा जाएगा। ना आपको तो पता होगा ना कितनी फुट बनती है। एवरेज है नीचे नीचे का दोनों साइड 12 फुट का। अच्छा दोनों साइड का 12 फुट का बन जाएगा। नीचे नीचे और लगवाओ उसको अलग निकल जाएगा। अच्छा अच्छा मेरे भाइयों, इसका जो रिम है ये रिम जो टेढ़ा हो गया है और इसको अब सीधा कराएंगे, है ना भाइयों। एक तो ये हमने पट्टी लगवाई है ऐसी वाली, और भैया इसको और करो, ये थोड़ा लॉक सा हो रहा है। सर ये लॉक खराब है आपका। अच्छा इसके नीचे लॉक आपको डलवाना पड़ेगा। अच्छा ये लॉक कहाँ पर मिलेगा फिर? दुकानों में मिलेगा पार्ट्स वालों। तो ला कर ही दे दो आप, हम लगा लगा दे। फिर आपको जाना पड़ेगा गाड़ी लेके, वो गाड़ी देख के बताएंगे फिटिंग अच्छा गाड़ी देख, खराब है या लॉक खराब है। अच्छा
देख लो भूत की मूवी हॉरर बनाऊंगा मैं। तो मेरे भाइयों अब हो रही है हमारी गाड़ी की सर्विस। तो अभी जो ग्रीसिंग ग्रीसिंग करनी है इनमें ग्रीसिंग करेंगे। और सर्विस के लिए ऊपर गाड़ी जो है हमने अपने जादू से ऊपर टांग दी है। जैसे मैं कर रहा था सा तो गाड़ी ऊपर टांग दी है और इसकी चल रही है सर्विस। और अब लग रही है बहुत ज्यादा भूख, जो बिरयानी खाई थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो चलते हैं कुछ खा पी कर आते हैं मेरे भाई। तो मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। कितने टाइम लग जाएगा? हाँ 1-1.5 घंटा हो जाएगा। तो 1-1.5 घंटे में क्या करते हैं हम भोजन भोजन खा जाते हैं थोड़ा बहुत। और काम शुरू हो ही चुका है, चारों टायर खुल चुके हैं हमारे टार्जन के। डिवेंजर देख कर क्या बोले हैं मुकेश? डिफेंडर ना, टार्जन को क्या बोले हैं सर? डिवेंजर के साथ वंडरफुल कार है, वंडरफुल कार। तो मेरे भाई ये कुछ भी समझो, देखिए लाल लाल से फेंक रहा है, पता नहीं क्या है। तो मेरे भाई मिस्त्री साहब डिलीवरी कर रहे हैं गाड़ी की। ये देखिए, अरे रहने दे आजा। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि बहुत ज्यादा। और अभी अभी गए हम पैदल पैदल मार्केट से, ये लेकर आए हैं लाइट। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो जब आगे वाली गाड़ी आती है तो अपनी साइड कुछ भी नहीं देखती, इसमें बहुत कम लाइट है। तो देखिए ये लाइट लेकर आए हैं और बहुत महंगी दी है बाकी में यार। ये वाली लाइटें हैं और बहुत ही जबरदस्ती, बहुत ही यानी कि दिन निकालेंगे ऐसी लाइटें, बहुत ही मस्त। जलाकर देखते हैं, अभी दिखाते हैं आपको और रात को भी दिखाएंगे कि कितनी लाइट है इसकी। तो ये है लाइट की, ये है 300 वाट की बत्ती। ये रहा 300 वाट, ये रहा प्राइस है 3800 रुपये। तो मेरे भैया उसने डेट दी थी, यानी कि डेट क्या उसने वो जो गारंटी कार्ड है कार्ड बना के दिया था ना। तो ऐसे समझ में आ रहा है 92,9,202 8वां महीना ये। अब ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, उसने 14 बना के दिए, ये 14 कैसे लिख रही है? 14 तो चलो ठीक लिख रही है, अब ये 22 भी नहीं लग रही, अब ये उल्टी 22 लग रही है। पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पर हाँ मेरी समझ से ये है कि 22/8/2026 ऐसे सीधा है। तो मेरे भाइयों हालत खस्ता हो चुकी है, बाहर निकल निकल कर, इधर उधर बैठ बैठ कर, इधर उधर जाकर। तो अब सारा काम हो चुका है गाड़ी का, अब जाकर बस धुलाई बाकी है, अंदर से साफ होगी और बाहर से सफा हो रही है। उसके बाद चलते हैं हम घर पर। और सारी साफ सफाई हो चुकी है, सारा काम हो चुका है जो गाड़ी में हमारे को कराना था। और थोड़ा सा काम बाकी है, वो हम बाद में करवाएंगे 1-2 महीने बाद। पर जो मेन काम थे वो हमने करा लिए हैं। तो अब चलते हैं हम साफ कराने के बाद गाड़ी को घर पर।